हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी कंपोनेंट ऑफ फूड की, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट एक बार देख लिए थे, यानी कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, और इसके साथ दो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी मैंने आपको बताए थे, वाटर एंड रखेज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंप्लीट फूड या बैलेंस डाइट, और उसके बाद बताया था डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेने से उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं और वही एक डिजीज़ का रूप ले लेती है, और ऐसी डिजीज़ को कहते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़। और इस डेफिशिएंसी डिजीज़ में या फिर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हम सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट को लिस्ट करेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जब हमने बात करी थी न्यूट्रिएंट्स में, तो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स होता है एनर्जी का, यानी कि जितने कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस होते हैं उनसे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। यानी कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी जितने भी ऐसे फूड आइटम जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है उनसे आपको क्या मिलेगा? एनर्जी। अगर इस कार्बोहाइड्रेट की आपकी डाइट में क्या हो जाए? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी डाइट में रहेगा, लेकिन डाइट में आपकी में कार्बोहाइड्रेट मिस हो जाए, तो क्या रहेगा? आप वीकनेस फील करेंगे। क्या फील करेंगे? वीकनेस, कमजोरी। क्यों करेंगे? भाई कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी दे रहा है, एनर्जी से ही हमको स्ट्रेंथ मिलती है, काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी टू डू वर्क। जब एफिशिएंसी नहीं है, हमें काम करने की एनर्जी ही नहीं है, तो हम कमजोर महसूस करेंगे। दूसरी बात, लैक ऑफ स्टेमिना। क्या? लैक ऑफ स्टेमिना, यानी हमारी बॉडी में स्टेमिना की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जब एनर्जी नहीं है तो स्टेमिना अपने आप ही कम हो जाएगा। तीसरा, इल हेल्थ, यानी हमारी जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो हम बीमार जैसा फील करेंगे, थकावट रहेगी, बीमार जैसा फील करेंगे। सबसे बड़ी बात, लेजीनेस, आलसीपन आ जाएगा बॉडी में। जब एनर्जी नहीं है तो काम करने का मन ही नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है कि आदमी कैसा हो जाएगा? लेजी हो जाएगा। दूसरा, अंडरवेट, यानी जब कार्बोहाइड्रेट आप नहीं लेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट जब हम ज़्यादा लेते हैं तो जितना आप एनर्जी में उसको कंज्यूम कर लेते हैं, फिर एनर्जी में उसको बर्न कर लेते हैं, उससे जो बचा हुआ कार्ब होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वेट बढ़ाता है हमारा। सीधी बात है, जब कार्ब नहीं लेंगे तो हमारे जो एडिपोज टिश्यू में जो बचा हुआ कार्ब या फैट है उसको बॉडी यूज़ करेगी, तो वेट आपका कम होता चला जाएगा। आप अंडर वेट भी हो सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा दुबले पतले से दिखाई देंगे। ये सारी कमियाँ बॉडी में हो जाएंगी अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी डाइट में। मेन बात क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है, जितने भी लोड या फिर हैवी काम करने वाले जैसे कि वर्कर होते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा चाहिए, और जो एक जगह बैठकर काम करते हैं, जैसे ऑफिस में काम करने वाले बंदे हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको कार्ब्स की मात्रा थोड़ी कम चाहिए। ठीक, ये तो बात हुई हमारी डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ फैट। फैट की कमी से क्या होगा? पहले तो इसका काम, पहले आपको पता होना चाहिए फैट्स बहुत ही लेस अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत कम अमाउंट में हमको फैट चाहिए। फैट का काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए डेफिशिएंसी समझने के लिए। फैट का काम है, एक तो एनर्जी देता है, वो तो हमको कार्ब से मिल जाती है, एनर्जी भी देता है हमको, प्लस में जो विटामिन होते हैं, बहुत सारे जो विटामिन
सॉल्यूबल, यानी कि विटामिन को घोलने के लिए, यानी बहुत सारे विटामिन फैट की प्रेजेंस में ही बॉडी में घुलते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। अगर फैट नहीं होगा तो क्या होगा, फैट नहीं होगा तो बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में उन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जबकि उन विटामिन को हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फैट जरूरी है उनको घुलने के लिए। जब फैट नहीं होगा तो उन विटामिन की बॉडी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे ए, बी, डी, ई एंड के, कौन कौन से, ए, बी, डी, ई एंड के। तो ये और उन विटामिन की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी और डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। ये बात है डेफिशिएंसी ऑफ फैट की, यानी फैट भी हमको थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल कट नहीं कर सकते हो आप फैट को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, जो कि मेनली देखने को मिलती है। क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट तो रोटियों में, चावल में, राइस में, चपाती में, पोटैटो में और भी बहुत सारे ऐसे चीप यानी कि बहुत सस्ते फूड आइटम होते हैं, बनाना हो गई, उनमें आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट, एक ही बात है, मिल जाएंगे, जो कि इजीली अवेलेबल है बहुत कम पैसों में। अब ऐसा ही फैट है, फैट भी हमको बहुत लेस अमाउंट में चाहिए। अगर हम थोड़ी सी ऑयली अगर ऑयली वेजिटेबल भी अगर कंज्यूम करेंगे, उसमें हमारे फैट की जो हमको फुलफिलमेंट हो जाएगी। पर प्रोटीन एक तो बॉडी में हमको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्लस प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोटीन जो कंपोनेंट होता है, फूड कंपोनेंट सबसे ज़्यादा महंगा प्रोटीन होता है वो। इसीलिए प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी ज़्यादातर लोगों में यही मिलती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, देखिए प्रोटीन का काम पहले समझना पड़ेगा आपको। पहले बता देता हूं मैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ये। कैसा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी हमारी बॉडी में नई मसल्स, नई सेल बनाने का काम करता है, ऐसा न्यूट्रिएंट होता है ये, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और भी फंक्शन है इनके, जैसे कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के पूरे डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट जो चाहिए वो है प्रोटीन। स्किन को हेल्दी रखने में काम आता है, नेल्स और हेयर्स की हेल्दी ग्रोथ में काम में आता है, मसल्स ग्रोथ में काम में आता है। कितने सारे काम कर रहा है, तो सीधी बात है अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो ये सारे जो वर्क या फंक्शंस हैं ये भी अफेक्ट हो जाएंगे। आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम आपको महसूस होंगे अगर आप प्रोटीन की कमी हो रही है बॉडी में। सबसे बड़ी बात, इम्प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, इम्प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, यानी कि बॉडी की जो ग्रोथ है जो होनी चाहिए बच्चों में या किसी में भी, ऐसी ग्रोथ नहीं होगी, कम हो जाएगी, हाइट रुक जाएगी, पतले रहेंगे, मसल्स नहीं गेन होंगी, नई मसल्स गेन नहीं होंगी, भद्दा का शरीर लगेगा। एक बात तो ये है। दूसरी, एनीमिया के शिकार हो सकते हो आप। एनीमिया एक डिजीज है जिसमें बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है आदमी, वीकनेस आ जाती है, आंखें अंदर चली जाती हैं, मुंह पिचक जाता है, ये सारे सिम्टम होते हैं एनीमिया के। अगर आप प्रोटीन कंज्यूम नहीं करेंगे तो एनीमिया एक डिजीज है जो आपकी बॉडी में देखने को मिल सकती है। मेंटल वीकनेस, यानी कि मानसिक कमजोरी भी आ जाएगी। फिजिकल वीकनेस तो रहेगी ही, मेंटल वीकनेस भी, यानी कि बॉडी से तो कमजोर लगेंगे ही, साथ ही साथ जो माइंड या ब्रेन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, और वनलियरेबल डिजीज, यानी कि बहुत सारी और भी डिजीज आपको घिर सकती है जिनका नाम है मेरास्मस एंड क्वार्ट्जियोकोर, क्वार्ट्जियोकोर एंड मेरास्मस। अब इनकी बात करते हैं हम, प्रोटीन से होने वाली डिजीज की। तो वल्नरेबल डिजीज में आएंगी, पहला है क्वार्ट्जियोकोर।
डिजीज है क्वाशियोकोर, ये मेनली प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। दूसरी बात, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है। सेकंड, बिलो द 5 ईयर, 5 साल से कम के बच्चों में ये डिजीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, इसके सिम्टम, क्वाशियोकोर के सिम्टम, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे में क्वाशियोकोर है। प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज क्वाशियोकोर है। तो स्किन बिकम डार्क एंड स्केली, पहला है स्किन बिकम्स डार्क एंड स्केली, यानी जो स्किन है उस बच्चे की वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। स्केली यानी भद्देदार हो जाएगी, धब्बेदार, कटी फटी सी हो जाएगी। सेकंड जो सिम्टम है, प्रोट्रूडिंग बेली, प्रोट्रूडिंग बेली, यानी पेट बाहर निकल जाएगा। देखने में ऐसा लगेगा हष्ट पुष्ट सा बच्चा, पर अंदर से उसको एक डिजीज है प्रोटीन की कमी वाली। कौन सी? क्वाशियोकोर। नेक्स्ट डिजीज, लेग्स स्वेल्स अप, पांव फूल जाएंगे, मोटे मोटे लगेंगे, क्योंकि वाटर रिटेशन यानी पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, पानी इकट्ठा हो जाता है पांव में, जिससे वो पांव फूल जाते हैं, मोटे मोटे लगेंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख नहीं लगेगी। और मेन जो प्रोटीन कमी से होता है, मेंटल वीकनेस, बच्चा बिल्कुल मानसिक कमजोर लगेगा, जल्दी बातों को नहीं पकड़ेगा, जितना उम्र होगी उसकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग उनका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। ये कुछ सिम्टम है जो क्वाशियोकोर यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होने वाली डिजीज क्वाशियोकोर है, जिसमें ये सिम्टम है। इसको कैसे सही करा जाए? सीधी बात, अगर ये सिम्टम किसी बच्चे में देखने को मिले, पहले तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर भी जो सलाह देगा वो यही रहेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट दें, यानी कि ऐसी डाइट उसकी रखें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फूड कंपोनेंट हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो। ज़्यादा प्रोटीन खाएगा तो 15-20 दिन में ये सारे सिम्टम जो है उसके धीरे धीरे कम होने लगेंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और डिजीज है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, जिसका नाम है मेरास्मस। मेरास्मस डिजीज जो होती है ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन प्लस फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स, तीनों की कमी या डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होगी उसका नाम है मेरास्मस। इसमें भी मेनली प्रोटीन ज़्यादा कम होगा तो मेरास्मस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये भी बिल्कुल 1 to 5 ईयर ओल्ड बेबी, 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये डिजीज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो कैसे आपको पता चलेगा? सिम्टम यानी लक्षण, कैसे पता चलेगा, कैसे लक्षण या सिम्टम्स आपको उसकी बॉडी में देखने को मिलेंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि इस बच्चे में मेरास्मस की डिजीज होने की संभावनाएं हैं। तो बॉडी बिकम्स वीक, इसमें क्या होगा? बॉडी बिकम्स वीक, बॉडी जो है, शरीर जो है उनका बिल्कुल वीक यानी कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट, मसल्स बिकम वीक्स, नई मसल्स बनेगी नहीं, उल्टा जो पुरानी जो ओल्ड मसल्स है वो भी धीरे धीरे लॉस होने लग जाएंगी, बिल्कुल पतला हो जाएगा बच्चा, सूख के बिल्कुल। और मेंटल ग्रोथ इज पुअर, यानी उनकी जो
ब्रेन के डेवलप होने की जो एक क्षमता है, जो एबिलिटी है, जो एक रेशियो है ब्रेन के डेवलप होने का, वो कम हो जाएगा। यानी ब्रेन जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं होगा। ये डिजीज़ भी आपकी किसकी कमी से है? प्रोटीन, फैट, कार्ब, यानी तीनों को अगर आप उसको खिलाएंगे, उसकी डाइट में तीनों को ऐड कर देंगे तो ये सिम्टम खत्म, यानी ये डिजीज़ भी सही हो जाएगी। तो आज का टॉपिक था ये, जिसमें हमने डेफिशिएंसी ऑफ कार्ब्स, डेफिशिएंसी ऑफ फैट, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दो डेफिशिएंसी रह गई हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल। थोड़ा बड़ा है, आज इनको क्लियर नहीं कर सकते, इसके लिए कल हम इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।